चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट इज़ द प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन। आइए समझते हैं, बुझते हैं और दे सिंपल डेफिनिशन की बात किया जाए, सिंक्रोनाइज़ेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। द प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन मीन्स coordinating the execution of process so that they do not interfere with each other, especially when accessing the shared resources like a memory, file या printing। ठीक है ना। द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है उसका मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग करना। पहले तो समझना होगा कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि उसको हैंडल करना। जितने भी प्रोसेस हमारे कंप्यूटर में चल रहे हैं उसको हैंडल करेगा कौन? सिंक्रोनाइजेशन। डिफरेंट प्रोसेस जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफरेंट प्रोसेस जो कंट्रोल करता है उसमें से एक प्रोसेस आता है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है ना। इसका मतलब होता है ये प्रोसेस जो है सिंक्रोनाइजेशन, इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, यानी कि हैंडल करना कौन से, तो जो प्रोग्राम रनिंग हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ताकि वो और क्यों कंट्रोल करेगा, एक प्रश्न उठता है। तो दे डो नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर, यानी कि दो प्रोग्राम जो है आपस में इंटरफेयर ना करें। इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। स्पेशली जब व्हेन एक्सेसिंग द शेयर रिसोर्स लाइक मेमोरी, फाइल या प्रिंटर्स। जब मेमोरी जो है या फाइल जो है, दो प्रोसेस जो एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपस में जो है इंटरफेयर ना करें। इसीलिए जो है सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट इज करेंटली रनिंग। पहले हमें ये जो है प्रोसेस के साथ हमें समझाएं आखिरकार प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट इज करेंटली रनिंग। जैसे कि म्यूज़िक हो गया, म्यूज़िक प्लेयर, ब्राउज़र, जो भी आपके डेस्कटॉप पर चल रहा है, रनिंग कर रहा है, उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। सम टाइम क्या होता है, मतलब कुछ समय होता है कि मल्टीपल प्रोसेस नीड टू यूज़ सेम रिसोर्सेज, यानी कि मल्टीपल रिसोर्सेज प्रोग्राम आपके डेस्कटॉप पर हमारा चल रहा है, उसको एक ही रिसोर्सेज उसको क्या करना चाहिए हमें उसको एक ही रिसोर्सेज जो है वो चाहिए। सेम फाइल, उसको एक ही फाइल का नीड है, या सेम मेमोरी लोकेशन का नीड है, स्पेस का नीड है। ठीक है ना। इफ़ दे ऑल ट्राई टू यूज़ इट द सेम टाइम, अगर दोनों जो है मतलब कि दो प्रोसेस है वो एक ही समय पर जो है वो सेम मेमोरी लोकेशन को, जब या फाइल को एक्सेस करने की ज़रूरत कर रहा है, दे कैन इंटरफेयर विथ ईच अदर। तो दोनों जो है आपस में क्या होगा, इंटरफेयर करेगा एक दूसरे को, जिससे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक अ रॉन्ग आउटपुट जनरेट हो सकता है, क्रैश हो सकता है, डाटा लॉस हो सकता है। ठीक है। द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज लाइक मेकिंग द रूल। तो ठीक है, तो यहाँ क्या करता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है एक रूल लाता है, सो डैट ओनली केवल एक पर्सन जो है, या केवल एक सिंग- एक ही जो हमारा प्रोग्राम है वो एक समय पर उस चीज़ को एक्सेस कर पाए, और हमारा प्रोग्राम जो है दोनों स्मूथली फंक्शन करे। वाई सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस नीड, आखिरकार सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस की जो है हमें आवश्यकता क्यों है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो वेन इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स आर एडिटिंग द सेम डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। कल्पना कीजिए कि आप जो हैं और आपके दोस्त जो है एक ही डॉक्यूमेंट को क्या कर रहा है, एडिट कर रहा है। इफ़ द बोथ ऑफ ट्राई टू राइट द सेम प्लेस, और आप दोनों जो हैं दूसरी डॉक्यूमेंट में एक ही जगह पर जो है कुछ लिखना चाहते हैं, द टेक्स्ट विल गेट मिक्स अप। तो क्या होगा, टेक्स्ट जो है आपस में मिक्सअप हो जाएगा। द कंप्यूटर फेस सेम इशूज व्हेन द जो है एक बार लिखेंगे तो हमारा टेक्स्ट तो क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा। कंप्यूटर फेस द सेम इशू व्हेन मल्टीपल प्रोसेस या प्रोग्राम ट्राई टू यूज द सेम डाटा। तो उस कंप्यूटर में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम जो होता है, अगर सेम डाटा को या रिसोर्सेज को यूज़ करता होता है तो उसको करना होगा, तो क्या होगा, उसके साथ जो है एक इशू जो है क्रिएट हो सकता है। एक्सप्लेनेशन के लिए देखिए, इमोजिंग बोथ यू आर टाइपिंग इन द सेम वर्ड डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम, यानी एक ही डॉक्यूमेंट में दोनों दोस्त जो हैं वो सेम डॉक्यूमेंट सेम प्लेस पर लिखना ट्राई कर रहे हैं। If you type hello and your friend type bye in the same place, the result met by hello bye, that is conflict। आप जो hello लिख रहे हैं, आपका दोस्त जो है bye लिखा है, तो वो लिखाएगा सिक प्लेस पर जो है वो लिखाएगा हेल हेल हेल
हिल बाय, जो कि एक कन्फ्लिक्ट कर सकता है और रॉन्ग आंसर जनरेट कर सकता है। द कंप्यूटर फेस द सेम प्रॉब्लम विद द प्रोग्राम्स। तो सेम प्रॉब्लम इसी तरह का जो है कंप्यूटर जो है फेस करता है प्रोसेस के दौरान, अगर दो प्रोग्राम जो है सेम चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो। सो दे नीड टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, वहीं पर है इस तरह का जो है कन्फ्यूजन, इस तरह का जो है वाइड, ये सब कन्फ्यूजन जो है अवॉइड होना चाहिए। इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड मेक श्योर दैट फाइनल रिजल्ट इज करेक्ट, और फाइनल रिजल्ट जो है हमारा वो सही होना चाहिए। की गोल्स और प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन की बात करें, अवॉइड द कन्फ्लिक्ट, मेक श्योर द प्रोसेस डू नॉट फाइट ओवर रिसोर्सेज। यानी कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस का जो हमारा मेन गोल है वो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, लेकिन दो दो प्रोग्राम जो है कि सेम ही रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपस में सही तरीका से हो ये मेंटेन करना है डाटा कंसिस्टेंसी को। द डेट शुड बी ऑलवेज करेक्ट एंड नॉट करप्ट, डाटा जो है करप्ट ना हो और डाटा जो है हमारा वो सही सिफर है। प्रिवेंट डाटा लॉस, डाटा जो हमारा करप्ट हो ना हो और लॉस ना हो जाए। यूज सो इंपॉर्टेंट फाइल्स इन्फॉर्मेशन नॉट गेट मिक्स अप, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है सही रहे, वो आपस में मिक्स ना हो जाए। इंश्योर द करेक्ट आउटपुट, सही आउटपुट जो है वो रिजल्ट वाट वी एक्सपेक्टेड, जो रिजल्ट आप एक्सेप्टेड करते हैं, नॉट समथिंग रॉन्ग, जो रॉन्ग आंसर नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म जो है आपको यू शुड नो एंड लेट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है हमें जानना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होता है हमको जानना चाहिए। द प्रोसेस, प्रोग्राम इज अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट इज करेक्टली रनिंग, ठीक है ना। प्रोसेस जो है वो प्रोग्राम जो है वो जो करंटली रनिंग हो रहा है। थिंकिंग अ प्रोसेस लाइक अ रनिंग ऐप या प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। व्हेन यू ओपन अ क्रोम इज बिकम अ प्रोसेस। थिंकिंग अ प्रोसेस से समझिए कि कोई भी रनिंग ऐप या प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में चल रहा है, ठीक है। हमने क्या समझा है कि कोई भी प्रोसेस इज अ प्रोग्राम, प्रोसेस क्या है जो हमारे कंप्यूटर में जो है रनिंग हो रहा है। समझिए कि प्रोसेस, थिंकिंग ऑफ ए प्रोसेस लाइक अ रनिंग ऐप, जो रनिंग कोई भी ऐप जो है रन हो रहा है या प्रोग्राम कंप्यूटर में है, जब आप ओपन करते हैं क्रोम को यू बिकम अ प्रोसेस, जो है वहाँ पर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्रिटिकल सेक्शन, दिस इज अ पार्ट ऑफ द कोड। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द कोड वेयर द प्रोसेस एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज लाइक वेरिएबल फाइल्स एक्सेट्रा। क्रिटिकल सेक्शन जो होता है वो कोड का पार्ट होता है, जहाँ पर जो होता है यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द पार्ट ऑफ द कोड, यानी ये क्या है, कोड का पार्ट है। वेयर द प्रोसेस एक्सेस द शेयर रिसोर्सेज, जहाँ पर जो है प्रोसेस जो है शेयर करता है रिसोर्सेज, जैसे कि हमारा वेरिएबल हो गया, फाइल्स हो गया एक्सेट्रा। इसको छू के सम पार्ट ऑफ प्रोग्राम यूज शेयर थिंग्स, ये कुछ पार्ट जो होता है प्रोग्राम का वो शेयर करते हैं, वेरिएबल्स हो गया, फाइल्स हो गया। दैट पार्ट ऑफ कोड इज कॉल्ड, उसी वही पार्ट है जो कोड का, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। ओनली वन प्रोसेस शुड इंटर द क्रिटिकल सेक्शन एट टाइम। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि रूल जो है इन पर कि एक बार में एक ही प्रोसेस जो है वो एक्सेस कर सके हमारे क्रिटिकल सेक्शन को। जस्ट लाइक वन पर्सन यूजिंग द वाशरूम एट, एक पर्सन जो है वॉशरूम को एक समय में यूज करे, उसी तरह एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो है उस वेरिएबल्स और फाइल्स को यूज कर पाए, उसी को क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ कोड वेयर द प्रोसेस एक्सेस या शेयर द रिसोर्सेज, दिस वेयर द प्रोसेस एक्सेस करता है और शेयर करता है रिसोर्सेज को, उसी को हम लोग क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। नाउ इमेजिन कीजिए कि टू प्रोसेस आर चेंजिंग द सेम नंबर एट द सेम टाइम, एक नंबर है और दो प्रोसेस जो है उसी पर काम कर रहा है, वो नंबर को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ए प्रोसेस जो क्या कर रहा है उसमें 5 ऐड कर रहा है, बी प्रोसेस जो है 5 में 10 ऐड कर रहा है। द फाइनल रिजल्ट किस पर डिपेंड अपन, ऑन व्हाट गेट देयर फर्स्ट। द फाइनल रिजल्ट डिपेंड ऑन हु गेट देयर फर्स्ट, यानी कि फाइनल रिजल्ट जो है किस पर डिपेंड करेगा कि फर्स्ट प्रोसेस जो है कौन सा कंप्लीट होता है, उस पर जो हमारा है यहाँ साफ कह रहा है कि फाइनल रिजल्ट जो होगा किस पर डिपेंड होगा, जो हु गेट्स द देयर फर्स्ट, यानी जो पहले जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो ठीक है। उस दिस इज कॉल्ड रेस कंडीशन, उसको हम क्या कहते हैं, रेस कंडीशन कहते हैं, एंड कैन कॉज रॉन्ग आंसर। इसके कारण क्या है, कैंसर जो है रंग होता है। अब मान लीजिए कि प्रोसेस ए जो है पहले कंप्लीट हो जाता है, वो नंबर जो है 10 रहा होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, 15 हो जाएगा। अगर बी जो है पहले एग्जीक्यूट हो जाता है तो आंसर हमारा 20 होगा, ठीक है।
इसके कारण से रेस्ट कंडीशन के कारण हो सकता है क्या कि कंडीशन आंसर हमारा रॉन्ग हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि रेस दो पीपल में है, फॉर एवर गेट देयर फर्स्ट ट्विंस, हु एवर गेट देयर फर्स्ट विंस। तो जो जीतेगा वही, जो पहले आएगा वही जीत जाएगा। यानी कि रेस कंडीशन क्या है, जब दो टू मोर प्रोसेस एक्सर्ट्स शेयर रिसोर्स इन सेम टाइम, यानी कि एक ही लोकेशन को दो जो है प्रोसेस शेयर कर रहा है एक ही लोकेशन को, द फाइनल आउटपुट जो है ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा है कि पहले कौन उसको एक्सेस करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस कंडीशन कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको आइए फटाफट इजी लैंग्वेज समझते हैं। देखो, प्रोसेस क्या हो गया कि कोई भी अगर प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रन हो रहा है उसको हम लोग जो है प्रोसेस करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन जो हो गया, मान लीजिए कि आप दो दोस्त हैं जो कि सेम रूम में रहता है और उसमें एक ही टॉयलेट है, ठीक है, और वो टॉयलेट जो है दोनों के लिए आवश्यकता है क्योंकि दोनों को टॉयलेट यूज़ करना है, ठीक है। उसी तरह जो है कंप्यूटर सेक्शन में दिस इज द पार्ट ऑफ कोड वेयर द प्रोसेस शेयर रिसोर्सेज लाइक ए वेरिएबल। उसी तरह कोड यानी कि कोई कोड है इसमें फाइल है और वेरिएबल्स है, फाइल्स है जो कि दो प्रोसेस को नीड है। लेकिन बाथरूम में जिस तरह से आपका दोस्त है, जिस तरीके से बाथरूम में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग का जो कोड है वो प्रोसेस है दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकता है एक समय में। तो उस तरीके का जब कंडीशन बनता है तो उसी को हम लोग क्रिटिकल सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं एट द टाइम, क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब दो प्रोसेस को एक ही वेरिएबल की आवश्यकता हो एक ही समय में और दोनों में से कोई एक ही उसको यूज कर सकता है, उसको हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। रेस कंडीशन कहते हैं, किसको कहते हैं कि एक बाथरूम है, दो दोस्त हैं, एक अपार्टमेंट है, यानी कि जो दोस्त जो है बाथरूम को पहले यूज करेगा, ठीक है ना, उस पर रिजल्ट जो हमारा डिपेंड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बाथरूम को पहले यूज़ किया है तो उसको वो गंदा पहले करेगा, बाद में आपकी यानी कि उसमें ऑर्डर पर निर्भर करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कोई 10 नंबर है, ठीक है ना, ए प्रोसेस जो है इसमें 5 ऐड करना चाहता है, अब बी प्रोसेस जो है इसमें 10 ऐड करना चाहता है। अगर ए प्रोसेस पहले कंप्लीट होता है तो हमारा आउटपुट जो है 15 होगा, अगर बी प्रोसेस पहले कंप्लीट करता है तो हमारा आउटपुट जो है 20 होगा। तो ये ऑर्डर के रेस पर डिपेंड कर रहा है। उस इस तरह कंडीशन को हम रेस कंडीशन कहते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है जब क्रिटिकल कंडीशन हमारा जब बनता है। क्रिटिकल कंडीशन मतलब क्या है कि जब 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 एक समय में उस रिसोर्सेज को कोई एक ही आदमी यूज कर सकता है, वो क्रिटिकल कंडीशन हो गया। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है रूल हम बना देते हैं कि जब तक जो है आपके दोस्त जो है बाथरूम से नहीं निकलेगा तब तक आप उस बाथरूम का यूज़ नहीं कर सकते। एक रूल हमने बना दिया है, ठीक है ना। जिससे क्या हुआ कि दोनों जो है आसानी से जो है बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे। जो पहले बाथरूम में जाएगा वो पहले उसको यूज़ करके निकलेगा और जो लास्ट में जाएगा वो लास्ट में इसको यूज़ करेगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वही नियम है। ये इंश्योर करता है दैट ओनली वन पर्सन कैन एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो निश्चित करता है कि एक समय में जो है एक ही व्यक्ति जो है बाथरूम का यूज़ करे। जिस तरह कंप्यूटर में जो है उस वेरिएबल फाइल्स का एक ही प्रोसेस जो एक समय यूज़ करे। अगर दोनों जो है एक साथ यूज़ करने लगा तो प्रोग्राम है करप्ट हो जाएगा। दोनों बाथरूम में एक साथ यूज़ करेंगे, दोनों इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और क्रियोस मच जाएगा, ठीक है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द टूल्स फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। यानी कि सिंक्रोनाइजेशन जो प्रोसेस हमने देखा है उसमें कौन कौन से टूल्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस जो है अच्छे से हो जाए। आइए डिस्कस करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहला जो हमारा टूल्स है वो है लॉक्स का। Thinking of lock like your bedroom, if you inside your room, you're looking to the make the sure the no one process can come in the while using it। यानी कि जब आप बेडरूम का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे लॉक कर देते हैं। कारण है कि जब आप उस बेडरूम में रहते हैं तो आपके अलावा अन्यथा कोई व्यक्ति उस रूम को, आपके बेडरूम को ना यूज करना चाहिए। वंस यू डन यू लॉक ऑन डोर एंड समवन गो। और जब आप बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो वो लॉक खोल देते हैं, यानी कि आप उसका यूज आप नहीं करने वाले हैं तो दूसरा व्यक्ति जो है किसी को सोना है तो वो आपके रूम में आकर सो सकता है। सेम तरीके से प्रोग्रामिंग में जो है लॉक इस्तेमाल करते हैं।
प्रोग्रामिंग क्या होता है, लॉक वर्क द सेम वे। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में जो है लॉक जो है काम करता है। ये इंश्योर करता है कि डैट एक प्रोसेस जो है कैन इंटर द क्रिटिकल सेक्शन लाइक रूम एट टाइम, यानी एक टाइम में क्रिटिकल सेक्शन में केवल एक ही प्रोसेस को इंटर कर सके। क्रिटिकल सेक्शन यानी कि कोई वेरिएबल फाइल जो दोनों प्रोसेस को एक ही समय में चाहिए, ठीक है ना, तो लेकिन दोनों में से कोई एक ही प्रोसेस को यूज कर दे, इसलिए हम लॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इफ अ प्रोसेस लॉक द क्रिटिकल सेक्शन, पहला फर्स्ट प्रोसेस गया तो लॉक कर देगा, दूसरा जो है प्रोसेस उसके लिए वेट करेगा। अदर प्रोसेस जो दूसरा प्रोसेस जो है उसको सेम ही रूम की आवश्यकता है, तो उसके लिए वेट करेगा जब तक वो प्रोसेस है रूम से आउट नहीं होता, यानी कि प्रोसेस जो है वो अपना काम कर उस फाइल को आप काम जो है पूरा ना कर लेता है। कैसे काम करता है, ही ट्राई टू एक्वायर द लॉक बिफोर इंटर द क्रिटिकल सेक्शन। जब भी क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करता है हमारा प्रोग्राम तो वो लॉक कर देता है, ठीक है ना उसको। इफ द लॉक इज ऑलरेडी टेकन द प्रोसेस वेस्ट वेट, तो दूसरा प्रोसेस जो सेम ही फाइल की आवश्यकता होती है तो वो वेट करता है जब तक वो लॉक है। वंस द प्रोसेस जब प्रोसेस डन हो जाता है तो लॉक जो है, जो फर्स्ट प्रोसेस जो इसको यूज़ कर रहा था फाइल को उसको रिलीज़ कर देता है। तो सेकेंड प्रोसेस है जो उसको सेम फाइल चाहिए या मेमोरी स्पेस चाहिए, जो भी चाहिए उसका यूज़ वो कर पाता है। इट इज़ सिंपल इफेक्टिव जस्ट लाइक लॉकिंग ए रूम। और किस तरह समझिए कि आप जो है जिस तरह से रूम को लॉक करते हैं उसी तरीके से ये लॉकिंग जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में काम करता है। इसके बाद जो टूल्स में हम डिस्कस कर रहे थे, तो दूसरा जो हमारा यहाँ है सिम्फोन। सिम्फोन इज एक टाइप का टूल है, नहीं देखते हैं। सिम्फोन बाइट जो है बहुत ही एडवांस लॉकिंग सिस्टम है, लॉक से बहुत ही एडवांस माना जाता है। थिंकिंग ऑफ लाइक अ टिकट एट अ बिजी रेस्टोरेंट। कोई एक बिजी रेस्टोरेंट है जहाँ पे टिकट सिस्टम है और क्वींस फॉर अ राइड एट एन अम्यूजमेंट पार्क। एक बिजी रेस्टोरेंट है या समझिए कि एक लाइन लगी हुई है अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क के लिए। यहाँ पर दो टाइप के सिम्फोन होते हैं। पहला जो है बाइनरी सिम्फोन देखिए, दिस इज लाइक अ सिंगल टिकट फॉर अ राइड। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, केवल एक ही टिकट आपको मिलेगा राइड करने के लिए। ओनली वन पर्सन कैन होल्ड द टिकट एट सेम टाइम। एक बार में वो राइड के लिए एक ही टिकट इशू होता है। इफ समवन हैज टिकट, अगर किसी के पास वो टिकट है, अदर हैव टू वेट इन अ लाइन अंटिल द टिकट इज डन। तो लाइन में दूसरे व्यक्ति को वेट हमेशा वेट कब तक करना होगा, जब तक कि फर्स्ट व्यक्ति जो है टिकट को फिर से रिटर्न नहीं कर देता, यानी अपने काम पूरा राइडिंग कर नहीं लेता। प्रोग्रामिंग में बाइनरी सेम फॉर्म जो है जस्ट लाइक लॉक सिस्टम पर काम करता है। इट कैन हैव, जिसमें केवल दो ही स्टेट होते हैं। जीरो का मतलब होता है लॉक स्टेट, वन का मतलब होता है ऑन लॉक स्टेट। प्रोसेस टेक टर्न क्वेरिंग द सेम फोन टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, ऐसा सेक्शन जहाँ पर दो या दो तीन प्रोसेस को एक ही समय पर उस रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर क्या करता है, सेम फोन जो है बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करता है लॉक अनलॉक के लिए, ठीक है। दूसरा होता है काउंटिंग सेम फोन। ये क्या है, आइए समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नाउ इमेजिन द अम्यूजमेंट पार्क जो है हमारे पास, राइडर हैज अ मल्टीपल सीट। राइड के लिए जो है मल्टीपल सीट्स है, यानी कि एक बार में 5 व्यक्ति जो है उसको टिकट मिल सकता है। ऐसे का सिस्टम अलाउ 5 पीपल टू गेट द राइड एट द सेम टाइम, यानी कि एक समय पर 5 से ज्यादा व्यक्ति जो है वो एक ही समय पर जो है राइड कर सकते हैं। Occupied the 5 other way to until the same gate। और जब तक 5 व्यक्ति जो है वो राइड करते हैं तब तक जो है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में भी सेम इसी तरीके से काम करता है। काउंटिंग सिम्फोन कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी रिसोर्सेस आर अवेलेबल। काउंटिंग सिम्फोन जो है कीप ट्रैक हाउ मेनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल। ये जो काउंटिंग जो सिम्फोन होता है वो यहाँ पर सर्च करता है कितना हमारे पास रिसोर्सेज जो है अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 5 प्रिंटर सिस्टम, अगर हमारे सिस्टम में 5 प्रिंटर है जुड़ा हुआ है, सिम्फोन स्टार्टेड विद द वैल्यू 5, यानी तो 5 से क्या करेगा, ये स्टार्टेड होगा, ठीक है ना, समझिए। इच प्रोसेस टेक वन टिकट। अब प्रत्येक प्रोसेस जो है हर एक टिकट उसको हम दे देंगे जो कि कमता जाएगा 1 1 से। वेन इट यूज द प्रिंटर, जब यूज होगा प्रिंटर तो एक एक से वो कमता चला जाएगा।
When the process is done, return the ticket. When the process is done, return the ticket. Increase the count by 1. जब प्रोसेस जो है डन हो जाएगा तो उसको इंक्रीज कर देंगे डाउन बाय 1, अलाउइंग द अनदर प्रोसेस टू यूज रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज जो है वो दूसरे के लिए जो है वो खुल जाएगा. So the counting semicolon is perfect for managing a multiple instance of sharing resources. यहाँ तक इतना ही समझाया हमें कि 5 प्रिंटर है, तो ठीक है ना, हर एक प्रिंटर को 5 से लेके 1 तक देगा. सपोज कीजिए, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1. जब जब टिकट हमारा काम हो जाएगा फर्स्ट प्रिंटर तो 5 1 ऐड हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा. ठीक है ना, उसी तरीके से.